नमस्कार, मैं राजकुमारी सेन से आचार्य हिंदी सेठ मुरलीधर मानसिंह का राजकीय कन्या महाविद्यालय भीलवाड़ा। आज हम मलिक मोहम्मद जायसी के नागमती वियोग खंड का आगे अध्ययन करेंगे कि जिसमें कवि जायसी ने नागमती के विरह वर्णन का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है और इस विरह वर्णन को कवि ने जो 12 मास हैं उन 12 मासों से प्रारंभ किया है। कवि कहते हैं कि चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, साजा बिरह धुंध दल बाजा, धूम साम धौरे धन धाए, सेत धजा बक पांति दिखाए। कि कवि नागमती के वियोग वर्णन करते हुए कहते हैं कि आषाढ़ का महीना आ गया है और आकाश में बादल जो हैं वह गरजने लगे हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगने लगा है कि मानो विरह ने युद्ध की तैयारी कर ली है और उसकी सेना आ पहुंची है। जिसके अंतर्गत कवि कहते हैं कि धुएं जैसे रंग के, धूम यानी धुआं, धुएं जैसे रंग के काले और गोरे बादल सैनिकों की तरह आकाश में दौड़ने लगे हैं और उनके मध्य उड़ने वाले बगुलों की पंक्तियां, बग यानी बगुले, पांति यानी पंक्ति, कि बगुलों की पंक्तियां श्वेत ध्वजा यानी ध्वजा के समान दिखलाई देने लगी है। कि खड़ग बीज चमके चहु ओरा, बुंद बान बरसही घन घोरा, औने घटा आई चम फेरी, कंत उबारू मदन हो घेरी। आगे कवि कहते हैं कि मेघों की बिजलियां तलवार के समान चमकने लगी है। बिजली रूपी तलवार चारों ओर चमकने लगी और मेघ बूंद रूपी बाणों की घनघोर वर्षा करने लगे हैं। आकाश में कहते हैं कि घटाएं चारों ओर उमड़ घुमड़ कर छा गई हैं और नागमती जो है ऐसी स्थिति में वह कहती है, पुकार उठती है कि हे प्रियतम मेरी रक्षा करो। मदन यानी कामदेव, कि मुझे कामदेव की सेना ने चारों ओर से घेर लिया है। कि दादुर मोर कोकिला पीऊ, गिरई बीज घट रहे न जीव, पुष्य नकत सिर ऊपर आवा, हो बिनु नह मंदिर को छावा। नागमती कहती है कि काम सेना ने मुझे चारों ओर से घेर लिया है। कि चारों ओर मेंढक, दादुर यानी मेंढक, मोर, कोयल और पपीहा शोर मचा रहे हैं, पीऊ पीऊ की रट लगा रहे हैं कि ये ही काम के सैनिक हैं। इन सभी के शब्दों को सुनकर मेरे हृदय पर बिजली सी गिर रही है और प्राण जो है वह व्याकुल होकर शरीर छोड़कर भाग जाना चाहते हैं। आगे कहती है कि हे प्रियतम, अब पुष्य नक्षत्र भी सिर पर आ गया है और मैं बिना प्रियतम के हूँ। तो ऐसी स्थिति में नागमती कहती है कि कौन मेरा मंदिर छवाएगा, बनवाएगा। आगे कहती है,
आदरा लाग लाग भुई लेई, मोहि बिनु पीऊ को आदर देई। कहती है, नागमती कहती है कि हे प्रियतम, अब आद्रा नक्षत्र लग गया है और पृथ्वी जो है वह वर्षा के जल से भीग गई है, लेकिन मैं अपने प्रियतम के प्रेम जल से वंचित होकर व्याकुल हो रही हूँ कि ऐसी स्थिति में पति के बिना मुझे कौन आदर देगा। नागमती आगे कहती है कि जिन घर कंता ते सुखी, तिन गारों और गर्भ कंत पियारा बाहिरे, हम सुख भूला सर्व। कि नागमती कहती है कि जिनके घर में कंत यानी प्रियतम है, कि जिनके घर में कंत है अर्थात जिनके पति घर में हैं वे सुखी हैं और उन्हीं को गौरव और गर्व है कि मेरे प्रियतम तो, मेरे पति तो बाहर हैं। इसलिए वो कहती है कि मैं सब कुछ भूल, सब सुख भूल गई हूँ। कि यहाँ कवि ने नागमती के वियोग वर्णन का चित्रण किया है और विरह वर्णन में 12 मासा से प्रारंभ किया है। यहाँ अनुप्रास और उत्प्रेक्षा अलंकार है। आगे कवि कहते हैं कि सावन बरस मेह अति पानी, भरनी परी हो बिरह जुरानी। कि कवि आगे 12 मास के अंतर्गत सावन महीने का वर्णन करते हुए कि नागमती के सावन में नागमती के विरह वर्णन का विरह वियोग का वर्णन कर रहे हैं और विरह वियोग का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि सावन के महीने में बादलों से खूब पानी बरसता है, कि अर्थात घनघोर वर्षा हो रही है, कि फिर भी नागमती विरह से व्याकुल होकर सूख रही है। आगे कवि कहते हैं कि लाग पुनर्वसु पीऊ न देखा, भई बावरी कह कंत सरेगा। कि नागमती कहती है कि पुनर्वसु नक्षत्र जो है वह लग गया है और मैंने अभी तक अपने प्रियतम को नहीं देखा है। मैं बावरी यानी बावली हो गई हूँ कि मेरे प्रियतम जो हैं वह कहाँ हैं। कि रकत के आंसू परई भुई टूटी, रेंगी चली जस बीर बहुटी। आगे वो कहती है कि मेरी आँखों से रक्त रूपी आंसू जो है वह पृथ्वी पर गिर रहे हैं और ऐसा लगता है कि वे रक्त रूपी आंसू मानो वे ही वीर बहुटियों के रूप में जमीन पर रेंग रहे हैं। आगे वो कहती है कि सखी ने रचा पियु संग हिंडोला, हरी हरी भूमि कुसुम्भी चोला। कहती है कि सखियों ने अपने अपने पतियों के साथ हिंडोला यानी झूला सजाया है। पृथ्वी चारों ओर से हरी भरी हो गई है और सखियों ने भी कुसुम्भी रंग के वस्त्र जो है वो धारण किए हुए हैं। आगे कहती है कि ये हिंडोल अस डोले मोरा, बिरह झुलाई दे झकझोरा। नागमती कहती है कि मेरा हृदय जो है वह हिंडोले के समान ऊपर नीचे हो रहा है और विरह जो है वह झकोले देकर उसे झुला रहा है।
आगे नागमती कहती है कि बाट असूझ अथा गंभीरी, जीव बाउर भा फिरे भंगीरी। नागमती कहती है कि मार्ग जो है वह असूझ है, अथाह और गंभीर हो गए हैं, कि मेरा मन जो है उसमें बावले भंभीरी उसमें भंभीरी होकर चक्कर लगा रहा है। कि आगे कहती है कि जगजल बूढ़ जहाँ तक लगी ताकों, मोरी नाव खेवक बिनु थाकी। कहती है कि जहाँ तक देखती हूँ सारा संसार जो है वह जल में डूबा हुआ दिखाई देता है और मेरी नाव जो है बिना से खेवक के ठहरी हुई है, कि मेरी नाव जीवन रूपी नाव को खेने वाला इस समय यहाँ कोई नहीं है। आगे वो कहती है कि पर्वत समुद्र अगम बिच बीहड़ बन ढाक, किमी के भेंटो कंद तुम्हें ना मोही पाँव ना पाँख। नागमती कहती है कि पर्वत समुद्र बीहड़ बन और घने ढाक के जंगल मेरे और मेरे प्रियतम के बीच हैं, कि हे प्रियतम ऐसी स्थिति में कि मैं तुमसे कैसे मिलूं, कि ना तो मेरे पाँव हैं और ना ही पंख है जिसकी सहायता से मैं उड़कर तुम्हारे पास आ सकूं। कहने का तात्पर्य कि नागमती विरह वियोग के कारण इतनी कमज़ोर हो गई है कि उससे चला भी नहीं जाता। कि यहाँ कवि ने नागमती के विरह वियोग का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है और साथ ही साथ कवि ने कि यहाँ पर नागमती को इतना अशक्त बताया है कि वह कहती है कि ना तो मेरे पाँव हैं और न ही मेरे पंख है जिस कारण से हे प्रियतम मैं तुम्हारे पास आ सकूं। आगे कवि कहते हैं कि भादों दोभर अति भारी, कैसे भरों रैनी अंधियारी। आगे कवि नागमती के विरह वियोग का वर्णन करते हुए 12 मासों के अंतर्गत भाद्रपद महीने का वर्णन करते हुए कहते हैं कि कवि नागमती के माध्यम से कहते हैं कि नागमती कह रही है कि भादों का महीना मेरे लिए अत्यधिक भारी हो रहा है, दूभर हो रहा है और इस भादों के जो अंधेरी रातें हैं उन अंधेरी रातों को मैं किस प्रकार व्यतीत करूं। आगे कहती है कि मंदिर सून पीऊ अंतय बसा, सेज नागिनी फिर फिर डसा। रहो अकेली गहे एक पाटी, नैन पसारी मरो ये फाटी। नागमती कहती है कि मेरा मंदिर जो है वह सूना है, क्योंकि मेरे प्रियतम जो है वह अन्यत्र निवास कर रहे हैं, इसलिए कि शैया जो है, सेज यानी शैया, कि शैया भी मुझे नागिन के समान फिरी फिरी यानी बार बार डसती है और इस कारण मैं छटपटाती हुई एक तरफ की पाटी पकड़े हुए अकेले ही पड़ी रहती हूँ, कि प्रियतम की प्रतीक्षा में मैं अपनी आँखों को पसारे
रहती हूँ और वेदना के कारण मेरा हृदय जो है वह फटने को होता है। आगे कहती है कि चमकी बीज घन गरजी तरासा, बिरह काल होई जीव गरासा, बरसई मघा झकोरी झकोरी, मोई दुई नैन चुवे जस ओरी। आगे नागमती कहती है कि बिजली चमक कर और बादल गरज कर मुझे डराते रहते हैं। और आगे कहती है कि विरह काल जो है वह मेरे जीवन को डसता रहता है। कि मघा नक्षत्र के लग जाने से बादल बार बार वर्षा प्रबल वेग से वर्षा करते हैं और मेरे दोनों जो नेत्र हैं, दुई यानी दोनों जो नेत्र हैं, वह दोनों नेत्रों से विरह के कारण आंसू ऐसे झरते हैं, ऐसे निकलते हुए दिखाई पड़ते हैं कि जैसे नाली में से वर्षा का जल बांध कर झरता है। कि आगे कहती है कि धनी सूखे भरे भादो माहा, अबहु न आहे सींचे नहीं नहा, पूर्वा लाग भूमि जल पूरी, आक जवास भई तस झूरी। कि आगे नागमती कहती है कि मघा के बाद फाल्गुन लग गया है और धरती जो है वह जल से भर गई है। और ऐसी स्थिति में कि मैं सूख कर ऐसी हो गई हूँ कि जैसे वर्षा में आक और जवासे के जो पौधे हैं वह बिना पत्ते के हो जाते हैं। आगे नागमती कहती है कि जल थल थल जल भरे अपूर सब, धरती गगन मिली एक, धनी जोबन अवगाह म, दे बूढ़त प्यू टेक। नागमती आगे कहती है कि भादों के महीने में भी मैं बाला सूख गई हूँ और हे प्रियतम, अब भी आकर तुम इसे क्यों नहीं सींचते। कि जल और स्थल सभी जलमग्न हो गए हैं। आकाश और धरती जो है मिलकर एक हो रहे हैं कि हे प्रियतम, इस यौवन के गंभीर जल में डूबती हुई स्त्री को अब भी सहारा दें। कहने का तात्पर्य कि स्त्री को यौवन रूपी अगाध जल में डूबने से हे प्रियतम तुम ही बचाइए। कि यहाँ कवि ने भादों के महीने में मघा नक्षत्र को बरसता हुआ बतलाया है और आक और जवासे के जो पौधे हैं वह वर्षा के कारण जिस प्रकार पत्र विहीन हो जाते हैं, उसी प्रकार नागमती जो है वह प्रियतम के अभाव में सूखती जा रही है। कि यहाँ कवि ने नागमती के वियोग वर्णन का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। कि हमने आपको नागमती वियोग खंड के कुछ पद पढ़ाए हैं। आप इन्हें पढ़िए, समझिए और किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि समस्या का समाधान किया जा सके।
और साथ ही साथ इस हिंदी के YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।